हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बेसिस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ बेस है क्या। तो डेफिनेशन होती है इसकी, जिस तरह से एसिड्स की आर्हेनियस ने डेफिनेशन दी थी, उसी तरह से आर्हेनियस ने बेस की भी डेफिनेशन दी थी। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, those substances which when dissolved in water gives hydroxide ions are called bases। ठीक, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस जो कि पानी में घोलने पर OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। ठीक है ना। और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो H हाइड्रोजन रखते हैं और वाटर में घोलने पर जो है H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल देखें इसका, जैसे ये हमारे पास में NaOH या फिर KOH या फिर CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, या फिर AlOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या है, बेस है। अगर इन्हें वाटर में डिसॉल्व करें तो NaOH को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अगर KOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूटेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये टूटेगा Ca डबल पॉजिटिव और ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये टूटेगा Al ट्रिपल पॉजिटिव और थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि सभी जो है OH दे रहे हैं। तो ये जो है बेस की डेफिनेशन है कि अगर वो सब्सटेंस जिन्हें पानी में घोलने पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। ठीक, तो सबसे पहला, इट हैव बिटर टेस्ट, यानी कि इनका जो है दे हैव बिटर टेस्ट, इनका जो है जो टेस्ट होता है वो जो है थोड़ा सा तीखा टाइप का होता है। ठीक है, जैसे एसिड्स का होता था टेस्ट जो है खट्टा, से इनका जो है अलग होता है। दूसरा, वो जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते थे, यह दे कन्वर्ट रेड लिटमस into blue।
यानी कि वो ब्लू को रेड कर देते, ये रेड को ब्लू कर देते हैं। थर्ड, वहां पे जो है इंडिकेटर था आपका जो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की अगर कुछ बूंदें एसिड्स में डाल दें तो वो रेड हो जाती थी। यहाँ जो है फिनोल्फथालीन, इफ सम ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन some drops of phenolphthalein put into it they gave pink color। तो अगर फिनोल्फथालीन की कुछ बूंदें जो है बेस में डाल दी जाए तो वो पिंक कलर देती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, they have slippery and soapy touch यानी कि इसका जो है थोड़ा सा चिकनाहट और थोड़ा सा जो है साबुन का सा इसका टच होता है। नेक्स्ट, they conduct इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से एसिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे वैसे ही बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, they have corrosive nature, they have corrosive nature यानी कि जैसे एसिड्स अगर स्किन पर डल जाए तो उस स्किन को बर्न करने दे, जला देते थे, उसी तरह से बेस भी जो है स्किन पर अगर डल जाए तो वो जो है स्किन को जला देते हैं। मोस्टली कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में ऐसा होता है कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड या बेस अगर स्किन पर गिर जाए तो वो जो उसे जो है जला देता है। तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेसिस के, ठीक है ना। अब इसके जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहला, रिएक्शन विद मेटल, जैसे एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते थे वैसे ही बेस भी रिएक्शंस के साथ मेटल रिएक्शन करते हैं। तो यहां आप डालोगे बेस प्लस मेटल्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जैसे हमने लिया NaOH, इसकी रिएक्शन जिंक मेटल से, ठीक। तो ये हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, इसे बोलेंगे हम सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक। सेम अगर NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वही Na2AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ है और बढ़ा है। तो ये ऑक्सीजन 2 2 4, वहाँ 2NaOH प्लस 2H2O और हाइड्रोजन गैस हमारे पास में 4 और 6, 3।
ठीक। तो ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट या एल्यूमिना, इस तरह से जो है बेस मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट देखें रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो वहां एसिड्स की बेस से कराई थी, सॉल्ट और वाटर बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली जाती है ये, ठीक है ना। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है, बेस प्लस एसिड्स इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। बेस में NaOH, एसिड में HCl बनेगा NaCl प्लस H2। बेस में KOH, एसिड में H2SO4 या HNO3 कोई भी, ये बनेगा K2SO4 और 2H2। इस तरह से ये रिएक्शन विद बेस नोट करें। एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन दोबारा देख लें तो वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो जैसे हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एल्यूमिनियम के साथ में इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 2NaAlO2 ट्वाइस ऑफ, ठीक, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस तरह से ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब ये बैलेंस है, सोडियम में दो सोडियम में, एक एल्यूमिनियम भी दो है, ऑक्सीजन हमारे पास में 2 और 2 4, 2 और 2 4, और हाइड्रोजन 4 और 2 6, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक CO2 SO2 ET, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन बेस की। तो जैसे ये हमारे पास में बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और हाइड्रोजन गैस H2O। तो यहाँ पे ये हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है बेसिस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो हमें कैसे पता पड़े कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है, मेन चीज ये आती है। तो इसके लिए जो है कई चीजें हैं।
अगर एसिड जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, या जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो, जिस सॉल्यूशन में एसिड्स के या बेस के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा हो, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोले जाते हैं, और जो कम बोले वो वीक एसिड्स बोले जाते हैं। दूसरा ये है कि जिसका हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छी तरह से कंडक्ट हो रही है, काफी अच्छी तरह से करंट पास हो रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा। और अगर वो ही जो है कम इलेक्ट्रिसिटी या कम करंट पास आउट हो रहा है तो वो जो आपका वीक एसिड बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जैसे सबसे पहले तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन, तो those acids which completely dissolve in water, those acids which completely dissolve in water and give more number of H positive ions are called strong acids. For example, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पूछ लेते हैं क्या भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताइए, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताओ या 2 वीक एसिड बताओ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए यहाँ पे जो है जो स्टार्टिंग के 3 है HCl, H2SO4, HNO3, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोले जाते हैं। ठीक है ना। वीक एसिड्स में आते हैं, वीक एसिड्स those acids which not completely dissolve in water, those acids which are not completely dissolve in water and give less number of hydrogen ions are called weak acids. For example, इसका भी देखें, वीक एसिड्स में आते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना, और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सभी जो है वीक एसिड्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो डेफिनेशन वही रहेगी, those base which completely dissolve in water and give more number of OH, H की जगह पे जो है OH हो जाएगा, H की जगह पर OH ions are called strong base। ठीक है ना। तो डेफिनेशन में आपको एसिड की जगह बेस और H की जगह पर OH नेगेटिव आयन लिखना है। इसके एग्जांपल देख लें, NaOH, KOH, PTC, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब वीक बेस में आते हैं, वीक बेस में those bases which are not completely dissolved in water and give less number of OH negative ions, OH negative ions are called weak bases। For example, इसके एग्जांपल देख लें, ये वीक बेसिस हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी वीक बेस हैं। तो पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द 2 नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या 2 नेम ऑफ वीक एसिड्स। इस तरह से आपको जो है ये याद भी रहने चाहिए कि
कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है ना। तो आपका जो है बेस वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट और आपके चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट सॉल्ट जो दे रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।